बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के हक के लिए, आप लोगों के राइट के लिए हमने एक, जिस तरह आपको पता होगा, काफ़ी टाइम से 4-5 हफ्तों से हम एक, वो क्या कहते हैं, मुहिम, जिस तरह उर्दू में कह ले, वो चला रहे हैं। और इस टाइम मेरे साथ है अमानुल्लाह भाई। काफ़ी ज़्यादा आपने इनको मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। मतलब अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने स्टैंड लिया अपने लिए, डिपोर्टेशन के लिए। 2 दफ़ा यहाँ से डिपोर्ट हुए। जितनी भी जो स्टोरीज़ है ना, वो आज इनसे पूछते हैं। इस टाइम ये साइप्रस में बैठे हुए हैं। बहुत से फ्रेंड्स कह रहे थे कि अमानुल्लाह भाई को आप वीडियो में लें और उनसे पूछें कि किस तरह वो साइप्रस में आए हैं 2 दफ़ा डिपोर्ट होने के बाद। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड भी की है और वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम साइप्रस में पहुँच गए हुए हैं सेफ़ली। तो चलें अमानुल्लाह भाई से जो है ना चीज़ें पूछते हैं कि किस तरह वो यहाँ पे इजीली आज यहाँ पे साइप्रस में बैठे हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह भाई। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट मैं अपनी पहले थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि हमने क्या कुछ फेस किया है इन सारे प्रोसेस में। हम पहली दफ़ा आए हैं जी एयरकेन एयरपोर्ट पे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रीजनल थे, वीज़ा था, ट्रांजिट था, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी ना, हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके आए थे। तो अब आए हैं तो उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। सिर्फ उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो हमें जेल में फेंक दिया बस। तो हम परेशान, फर्स्ट टाइम था। जी, जी। वहाँ पे जब आप लोगों को उन्होंने, मतलब आप पासपोर्ट आप उन्हें दिखाने गए, उन्होंने कोई क्वेश्चनिंग की आपसे? जी जी बिल्कुल, उन्होंने क्वेश्चन की और वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वो उसके लिए कोई तैयारी शारी नहीं, मीन की है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो। और वो मनी कैश पूछते हैं भी आपके पास कितनी मनी है। वो ये चेक नहीं करते क्योंकि जेब तो कोई किसी की चेक नहीं कर सकता। वो पूछते हैं कि आपके पास कितनी है। तो उसका कोई इशू नहीं होता ज़्यादा। तो वो बाद में जी आप जो इमिग्रेशन से वो पता नहीं जो बात करते हैं उनसे ग्रांट लेते हैं। तो इमिग्रेशन वो कहती है जी अंदर ले आओ, ऑफिस में जाते हैं, उसके बाद कुछ बात नहीं करते, तुर्किश में बात करते हैं और जी जेल में फेंक देते हैं। तो पहली दफ़ा हमने ये फेस किया तो हम बहुत परेशान थे। फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम फिर हम दोबारा, उन्होंने हमें इस्तांबुल ऑफलोड कर दिया तो हम उधर चले गए हैं। हमने क्योंकि मैं अपना बताऊं कि मैंने जो सब कुछ किया था वो अपने बलबूते पे किया था। हुँ, और हुँ। ये मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने जाना है, पढ़ना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। क्योंकि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ नेक्स्ट, अभी मास्टर के बाद। तो मैं अपना ज़हन बना के आया था और मैंने पहले, सबसे पहले ना, अपने ऊपर नज़र डाली कि यार मेरे अंदर कोई आया मिस्टेक है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बैठ के मैंने सबसे पहले अपने ऊपर नज़र डाली हुँ, कि हुँ। मेरे अंदर कोई गलती है यार। मैं देख लूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स देख लूँ, शायद कोई गलती हो हुँ, या हुँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो। हाँ, ये डॉक्यूमेंट कोई ऐसा जी, फेक कोई हो या फेक हो। फिर मीन यूनिवर्सिटी मैंने, की कोई हाँ, रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। मैंने सब कुछ चेक किया कि देख लेता हूँ अगर कोई इशू है मेरे अंदर हुँ, तो मैं हुँ। चला जाता हूँ वापस। अगर नहीं है तो फिर इधर मुझे इनके साथ या एफर्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट कल को रिग्रेट ना हो हुँ, कि हुँ। मैंने कुछ किया नहीं अपने लिए। हुँ, हुँ। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे और जो मेरे साथ लड़का था मुबीन अकरम, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स सेम डॉक्यूमेंट्स थे। और उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट देखी जाके ऑनलाइन इंटरनेट पे हुँ, हुँ। कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने सारी रिक्वायरमेंट देखी, मैच कर रही थी, तो हमें लगा कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है। हुँ, हुँ। तो हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि राइट है, इतना कुछ पैसा लगा के जाते हैं बिल्कुल। सारे। तो हमने हमने मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने कहा मैंने ज़रूर ट्राई करनी है। वो दूसरा भाई था, उसने पहले कहा कि जी नहीं, हम तुर्की चले जाते हैं और उधर से डंकी शंकी मार के कहीं और चले जाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मैं इस चीज़ से मैंने उसको समझाया। मैंने कहा अभी हमारी क्या ज़िंदगी है, 23 साल 24 साल उम्र है, हुँ, हुँ। पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी इसे डंकी वो मारता है जिसका आगे पीछे कुछ ना हो। बिल्कुल। हमारे माँ बाप हैं, वो परेशान होंगे। तो पहले वो नहीं माना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको मोटिवेट किया कि यार नहीं, हम ट्राई करते हैं, हुँ, क्या हुँ। है, यही है कि एक टिकट और लग जाएगी हमारी। हुँ, हुँ। तो वो आखिर वो मान गया। हमने दोबारा ट्राई की। तो पहली दफ़ा जब हम गए थे ना, सॉरी मैं एक बात ऐड कर दूँ, पहली दफ़ा हम गए, उन्होंने मेरा मोबाइल चेक किया, उनका मोबाइल चेक नहीं किया। हुँ, हुँ। मेरे मोबाइल के अंदर नॉर्थ साइप्रस के 1-2 नंबर थे दोस्तों के, वो यूनिवर्सिटी के थे। हुँ, वो हुँ। मैटर नहीं करता क्योंकि वो तो साउथ के देखते हैं नंबर। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी वो, मैंने जब सेकंड टाइम आया मैं, तो मैंने वो सारे नंबर शंबर डिलीट कर दिए। और जब दोबारा आए हैं उस वक्त भी मोबाइल चेक किया, उस वक्त नहीं थे। तो इससे ये पता लगता है कि नॉर्थ वाले जो नंबर है ना, हुँ, हुँ। उनसे कोई इशू नहीं होता। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी आप सेफ हैंड रखें कि जब आएँ कुछ कॉपी शॉपी भी लिख लें अगर कोई ज़रूरी नंबर है तो। और
उधर से डिलीट करके आए हैं सारे नंबर, ठीक है। नॉर्थ के, साउथ के, या कर लें कि अदर कंट्री के जो भी है ना वो नंबर हम्म डिलीट करके आए आप। हम्म मतलब अपना सेफ हैंड रखें क्योंकि ठीक हालात है। बहुत ख़राब हैं। हम्म अच्छा, उसके बाद जब हम दूसरी दफ़ा, उन्होंने सेम वही जो पहली दफ़ा किया था वही किया। हम्म फिर हमारा एजेंट बहुत अच्छा था, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। हम्म होप एजुकेशन से हैं लाहौर से, और उन्होंने हमें बहुत थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत सपोर्ट किया है। इंजीनियर अहमद ज़ुबान साहब हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने उन्होंने जो जो कुछ हमें बताया है कि आप हिम्मत ना हारें, आप एम्बेसी को ईमेल करें, आप अथेंटिक हैं, आप क्यों बिल्कुल। वापस जाएं, आपने इतना खर्चा किया है। जेल में कुछ और कर नहीं सकते थे बिलाल भाई, कि उन्होंने वो जो कहते गए ना कि इसको ईमेल करो, इसको ईमेल करो, इसको ईमेल करो, हम करते गए क्योंकि जेल में कुछ और करने को नहीं नहीं था। कर सकते। तो हम ईमेल करते रहे कि यार ईमेल करते हैं, एम्बेसडर को, एम्बेसी में की, टीआरएनसी एम्बेसी में की, पाकिस्तान फॉरेन अफेयर में की, और अनकरा एम्बेसी में की, इस्तांबुल एम्बेसी में की, हमारी जो कौंसलेट है इधर। तो सबको ईमेल्स की हैं, एटलीस्ट आखिर में एक आंसर आया है इस्तांबुल से। उसमें भाई वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने उनको हमें सारी कंडीशन बताई, तो उन्होंने कहा यार जो नॉर्थ साइप्रस को ना अनकरा जो हमारी कौंसलेट है अनकरा में वो डील करती है, तो उनका उन्होंने नंबर दिया है। तो हमने बात की उनसे, उनको सारा सारा कुछ बताया है कि पाकिस्तानी थे। जी जी बिल्कुल पाकिस्तानी थे। एम्बेसडर भी हमारा जो सफ़ीर होता है हर कंट्री में, हम्म तो उनका असिस्टेंट था जिन्होंने हमारे साथ बात की थी। तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमें हमें ना सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें। हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। हम्म तो उन्होंने कहा बेटा आपने टेंशन नहीं ले ली। मुझे ना फर्स्ट टाइम, मैं 24 साल का हो चुका हूँ लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम ना पाकिस्तानी होने पे प्राउड फील हो रहा है हम्म कि उस वक्त तक ना हम टूटे हुए थे, लेकिन जब उनका हमें रिस्पॉन्स आया है ना, बहुत यकीन अच्छा करें लगा। हमें हमें हमारे अंदर ना और हिम्मत आ गई। उन्होंने हम बहुत अच्छे से ट्रीट किया कि आप इधर इधर ना हम ही आपके भाई हैं और हम ही आपके बाप हैं, आप लोगों ने टेंशन लेनी, आप हमारे बच्चे हो, आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है हम्म कि कहीं भी जाके उधर किसी को टेंशन हो कोई ऐसी। तो हम हमें थोड़ा सा हौसला मिला, और जो जैसे जैसे कहते गए मीन मैं वो बता देता हूँ ताकि आप लोग भी, अगर कोई भाई इधर है या कोई आता है कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है, मीन के अगर उनको जेल शेल में बंद कर देते हैं, तो आप भी सेम यही प्रोसीजर करना। हम्म अगर आपको आपके साथ ऐसा वाक़या पेश, मीन पहले मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, हम्म और डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे हमने। उन्होंने, हालांकि सैटरडे का दिन था, उन्होंने ये टीआरएनसी एम्बेसी खुलवाई, हालांकि बंद होती है, बिल्कुल, सैटरडे ठीक है, संडे ऑफ होता सैटरडे है। संडे ऑफ होती है, तो उन्होंने टीआरएनसी एम्बेसी इमरजेंसी केस में खुलवाई, ठीक है। और उन्होंने मीटिंग की, एक दो मीटिंग हुई है। तो उन्हें उनको हमने ना एक एक चीज़ बताई है, हमने क्या खाया क्या पिया कहाँ सोए, एक एक चीज़ हमने बताई है तो उन्होंने उनके साथ मीटिंग की है, और मीटिंग में ये चीज़ हुई है कि ये आप उन्होंने कौंसलेट ने हमें डिफेंड किया कि शक की बुनियाद पे आप किसी को वापस नहीं भेज सकते। नहीं भेज अगर आपके सकते। पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ हमें दिखाएं, देन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शक की बुनियाद पे कि ये कहीं और चले जाएंगे, इस बुनियाद पे आप उनको वापस नहीं भेज नहीं सकते, भेज या तो सकते। वीज़ा ही ना दें। तो आखिरकार डिफेंड बहुत किया हमारी कौंसलेट ने, और उन्होंने हमारी टिकट करवाई। और जब टिकट करवाई तो हम वापस आए हैं तीसरी दफ़ा। हमें बहुत डर लग रहा था, हालांकि उन्होंने हमें गारंटी दी हुई थी कि आपको कोई कुछ भी नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमने आपकी इन्फॉर्मेशन भेज दी है। उन्होंने हमें टिकट कहा है तो हमने टिकट करवाई आपकी। तो डर था कि उन्होंने हमें वार्निंग दी थी, अगर तीसरी दफ़ा आप आए ना हम आपको मारेंगे, ठीक है। हमें डर था, बस ये है कि बस अल्लाह अल्लाह करके आ गए हैं तीसरी दफ़ा। मैंने कहा यार इतना कुछ हो गया है, ठीक है, ये और कर लेते हैं, फिर ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, तो फिर ये आने पे एयरपोर्ट पे कोई इशू या उन्होंने कोई स्पेशल देखा हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन जी, वगैरह? हाँ जी जी बिल्कुल, सेम प्रोसीजर हुआ है। हम गए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें, सेम सब कुछ वही हुआ जो दो दफ़ा पहले हुआ था। उसके बाद जी उन्होंने, मैंने ना पहले एक ट्रांसलेट कर लिया था एक चीज़, कि क्योंकि वो तुर्किश बोलते हैं ना, वो इंग्लिश समझ भी नहीं आती उनको। बिल्कुल। तो मैंने पहले एक चीज़ ट्रांसलेट कर ली हुई थी कि मैं खुद नहीं आया, मैं पहले भी आया हूँ दो दफ़ा, मैंने लिखा है इसमें, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, आप झूठ नहीं बोल सकते आप पहली दफ़ा आए हो। बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं पहले दो दफ़ा आया हूँ, मुझे आप लोगों ने वापस भेजा है, लेकिन जब मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ मुझे हमारी अनकरा कौंसलेट ने भेजा है।
उनकी गारंटी से और आपकी कौंसलेट की परमिशन से मैं अब आया हूँ। ठीक है। मैंने ट्रांसलेट किया हुआ था, वो हम्म। मैंने उनको दिखाया है। मुझे जेल में लेके जा रहे थे वो तीसरी दफ़ा भी। अच्छा। हाँ, जब मैंने उनको ये दिखाया है, मैंने कहा हम्म। ये देखें। उन्होंने जैसे ही देखा है ना बिलाल भाई, हम्म। अगली बात है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या, मैं उन्होंने क्या इज्जत दी मुझे, ठीक हम्म। है, और कैसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये ऑन लाइव में नहीं बता सकता ये बात, हम्म। क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी थोड़ा, इसलिए मैं बिल्कुल। ये बात नहीं करना चाहता। ठीक है। तो उन्होंने देखा जी, उन्होंने उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर में देखा जी, इनका वाकई इनकी इन्फॉर्मेशन आई हुई है हम्म। भाई। फिर हमें वो ना बाहर तक टैक्सी को छोड़ के आए। ठीक है, तो ज़बरदस्त। ये मेरी स्टोरी थी। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होगी। और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, हम ना सोशल मीडिया पर वैसे ही बहुत फैले हुए थे। तो जब यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं हमारे डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी मुझे बुलाया। इंटरनेशनल ऑफिस के जो हैं बड़े, उन्होंने भी मुझे बुलाया। उन्होंने मेरी स्टोरी मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने एटलीस्ट अपने लिए और सबके लिए हम्म। कि स्टैंड लिया है। तो बहुत अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा कि भी आप कोई भी टेंशन हो आप हमें बताएं आके, हम्म। आप इधर अपने ईजीली अपना स्टडी करें। तो बहुत अच्छा लगा, इससे बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपने कुछ किया है तो आगे ठीक है। करने की भी हिम्मत। और मैं इस सब कुछ, मैं बिलाल भाई को, मैंने बिलाल भाई भी चाहते थे कि सबकी हेल्प हो, और मैं भी बताते खुद चाहता था क्योंकि हमने फेस किया है। ठीक है, बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि कोई और भाई फेस करे, क्योंकि माएँ सबकी साझी होती हैं। और हराम का पैसा किसी का नहीं हरा होता, हरा हलाल के बिल्कुल लगा के आ बिल्कुल रहे होते हैं बिल्कुल सारे, पता नहीं बिल्कुल किन किन ऐसी मुश्किलात से बिल्कुल लोग कर्जे उठा के। इवन मुझे मैसेजेस आते हैं, जब मैं मैसेजेस सुनता हूँ तो हैरान होता हूँ कि लोग मतलब इतने इतने कर्जे उठा के आ रहे हैं और फिर जब यहाँ से उन्हें आसानी से डिपोर्ट कर देते हैं। ये कोई इजी नहीं होती बात के किसी के मतलब हराम के पैसे हों या ऐसे वैसे। आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या गाइड करना चाहते हैं कि अगर वो इस तरह डिपोर्ट होते हैं तो तुर्की में जाके वो किस तरह कांटेक्ट करें और क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा वो भी उन्हें बता दें अगर ईमेल पे है तो। बिलाल भाई, पहले तो एक तो हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और सेकंडली आप के साथ मिलके ना मैं ये जो एम्बेसी तक हम बात पहुंचाएंगे कि इंशाल्लाह। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। बिल्कुल। ठीक है, अगर वो आए उनमें कोई कमी है तो उनको प्रूव कोई लेटर दें कि आप में ये कमी है जी, आप पूरी करें इसको। ठीक है, अगर ऑथेंटिक है कोई स्टूडेंट, कोई रीजनल है, रियल है, तो उसको उसको हम नहीं रोक सकते किसी शक की बुनियाद पे। बिल्कुल। मैं आपसे बाद में इस बारे में बात करूंगा। हम ना एम्बेसी से या किसी भी जो है मेरे पास रिसोर्सेज, तो उनसे हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम स्टूडेंट को मीन बहुत बहुत सारे आने वाले हैं अभी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे आने वाले हैं, मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं। हम ये एक मुहिम चलाएंगे, ये हो रहा है जो, वो भी अच्छा हो रहा है जो आप कर रहे हैं। और एक ये भी है कि हम काउंसलर से खुद रब्ता करेंगे, प्रॉब्लम उनको फेस ही ना करनी पड़े। फेस ही ना करनी जो पड़े। रियल है उनको एंट्री मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, उनके ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक जी हों जी और उनको बिल्कुल। एंट्री मिलनी तो चाहिए। एक हम ये करेंगे ज़रूर आप लोगों के लिए। और सेकेंडली ये कि अगर कोई इस तरह फंस जाता है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने सिर्फ अनकरा एम्बेसी को ईमेल करनी है। आप इंटरनेट से उनकी ईमेल ले सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी है उधर। जस्ट आप मैसेज करेंगे, रिस्पॉन्स 100% रिस्पॉन्स आएगा। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं दूसरे मुल्क में बैठ के मेरे मुल्क ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो आप लोग इजी हल है। और बिलाल भाई, मैं आपको बता दूं कि जो लड़का एक जेल में था हमारे बाद, उसको मैंने सेम प्रोसीजर बताया था। नबील भाई हैं, उनको मैंने सेम प्रोसीजर बताया था, उन्होंने वही फॉलो किया। ठीक है, तो वो भी आज आ गए हैं जी, मेरे पास ही हैं, आपको मैंने जैसे बताया है। इसमें यही है ना कि हम स्पोर्ट या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जो कि लीगल आ रहे हों। लीगल बिल्कुल अगर आप लीगल हैं, अपने राइट पे हैं, देन आपको फाइट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर भी आप लोग एंट्री कर दो, तो उन लोगों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं बिल्कुल करेंगे। हम जो ये कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हैं क्योंकि जो 100% यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। सबसे पहले ना अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें आप, अपने ऊपर नज़र डालें। कोई आपसे मिस्टेक हुई है, अगर आपसे कोई मिस्टेक है या आप में कुछ कमी है या आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है ना, आप दूसरों के लिए मुसीबत ना बने। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप रियल हैं तो आप लोगों को लाजमी आना चाहिए, आना चाहिए लाजमी इंशाल्लाह। आना चाहिए। और अगर कोई फंस जाता है इस तरह, आप सिर्फ अनकरा एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे। जस्ट लिखेंगे आप गूगल में तो वो उनका कांटेक्ट नंबर आ जाएगा व्हाट्सएप पे, और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और आप इजीली इन हो सकते हैं। जी बिलाल भाई, अगर सही हो गया। इसके अलावा आप लास्ट में कोई ऐसा पैगाम देना चाह रहे हो
न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा वो आप वाली बात के डिपोर्टेशन की वजह से हर बंदा कह रहा है हमने साइप्रस नहीं जाना, नॉर्थ साइप्रस में नहीं जाना। तो ये कोई हल नहीं है कि मतलब यहाँ पे नहीं आना, जिस वजह से नहीं आना हमें उस चीज़ पे हम भी एक्शन ले रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एम्बेसी तक हमारी बात जाएगी और हम स्टूडेंट जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो यहाँ पे इन इन मुश्किलात से ज़रूर निकलेगी। तो आप भी कुछ ऐसा जी पैगाम देना बिल्कुल चाह आप रहे हो? जी मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि एक तो है ट्रांजिट वीज़ा और एक टिकट। ट्रांजिट वीज़ा और जिसने टिकट नहीं लगवाई अभी तक वो थोड़ा सा वेट करें, जो ये कैंपेन हम चला रहे हैं अगर इससे हमें कोई अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देन आप ट्रांजिट वीज़ा भी लगवाएं और देन आप टिकट भी करवाएं। अगर इनसे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो आप लोग ना कोई ट्रांजिट वीज़ा लगाएं और ना आप टिकट कराएं, फिर आप सुकून करें। ठीक है, क्योंकि जो जाने थे वो चले गए हैं। मीन डिपॉजिट जो है उसकी ट्राई की जा सकती है अगर आपका कोई एजेंट अच्छा है, या वैसे मिलते नहीं है वो वीज़ा रिजेक्शन पे मिलते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई की जा सकती है उसकी। लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर ये समझ लें कि हमने हमने 3-4 लाख बचा लिए। और बिलाल भाई वो तो डिपॉजिट है 3 लाख। ठीक है, पाकिस्तानी में पैसों में बात कर रहा हूँ। और वैसे जो है ये ट्रांजिट वीज़ा, टिकट्स और बाकी शॉपिंग वगैरह ये भी 4-5 लाख बन जाते हैं। ऐसे ही है तो बिल्कुल। लास्ट में आपसे सिर्फ एक बात कह के जो है ना वीडियो ख़त्म करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अक्सर जो हैं वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा एजेंट हमें कह रहा है कि हम आपको एयरपोर्ट से निकलवा लेंगे, या यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि आप ईमेल हमें करें हम आपको एयरपोर्ट से लेने आ जाएंगे। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा बताएं कि आपका भी जब ये मसला हुआ था कि आपने ईमेल नहीं थी की हुई यूनिवर्सिटी को, या एजेंट ने मतलब आपको नहीं था लेने आया, ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएं कि इमिग्रेशन वाले निकलने देंगे तो आगे यूनिवर्सिटी वाले निकालेंगे ना, मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल बिलाल भाई, ये है कि जब इमिग्रेशन आपको रोक लेती है ना किसी भी कंट्री में, ये रूल होता है। ठीक है, जो आप एक ऑफिसर आप पे ऑब्जेक्शन लगा देता है ना, फिर ना कोई एजेंट कुछ कर सकता है और ना यूनिवर्सिटी कुछ कर सकती है। हमारी रेक्टर तक भी बात हुई थी, जो डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, उन तक भी बात हुई थी हमारी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इमिग्रेशन कोई जो ऑफिसर होता है वो कोई आम चीज़ थोड़ी होती है कि भी उससे आप कोई भी बात कर लें और वो आप किसी की सुन लें। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। और इसमें एजेंट का बेचारे का कोई कसूर नहीं होता। वो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेके देता है या आपकी जो भी थ्रू आउट हेल्प करता है उसमें अगर आप फंस जाते हो तो उसमें एजेंट का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, उसको उसने उसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेके दिया होता है। ठीक है, सारा उसने आपको गाइड किया होता है। तो ये तो एक तो नसीब की बात है। अगर नॉर्थ साइप्रस की बात करें तो फिर तो नसीब में आ जाती है थोड़ी सी बात। वैसे अगर और मुल्क की बात हो तो फिर देखी जा सकती है, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं। और अगर आप ये करेंगे जो मैंने किया है, आप ये करेंगे ना, दूसरों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, और मुझे और अमानुल्लाह भाई को जो है इजाज़त दें। काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। हिम्मत नहीं हारनी बस। हिम्मत नहीं हिम्मत हारनी। नहीं हारनी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये जो एक्शन ले रहे हैं इस पे भी अपडेट देते रहेंगे कि क्या इस पे एक्शन हो रहा है। जो भी इंशाल्लाह अपडेट हुई इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरी तरफ से और अमानुल्लाह भाई की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।